हेलो यंगस्टर्स, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए, वो भी बिना किसी जॉब ऑफर के। फैमिली मेंबर को साथ में ले जाना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ 403 सब क्लास, जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं अप टू 2 इयर्स ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए और वर्क करने के लिए। आपके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अर्ली प्रोफेशनल होने चाहिए, मतलब रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स के टाइम में, मतलब 24-25 किसी भी साल आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आज आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप बैलेट में रजिस्टर कर सकते हैं, और जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाता है, जो कि रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन है, तो आपको नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन लेटर आता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं वीज़ा। वीज़ा आ गया, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, अपने फैमिली मेंबर को साथ में लेके जाइए। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन जरूर है, उनका ध्यान में रखना है। सो आज की वीडियो में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे मेरे को फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछना है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। So viewers, as you can see on screen, we are on ini.homeaffairs.gov.au, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं अबाउट मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम 403 बैलेट रजिस्ट्रेशन. First of all, we'll start with ballot registration, then I'll discuss about visa application as well. So यहाँ पर ballot registration में अगर हम इसका overview लें तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाननी बहुत जरूरी है। दैट इज आपका एजुकेशन जो है 1 नवंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो हमारा जो सेमेस्टर एंड होता है और एग्जाम का रिजल्ट आता है, दैट इज इन द मिड ऑफ द ईयर। अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में देखो एग्जाम होते हैं, और जून में ऑन एन एवरेज रिजल्ट आ जाता है। सो इट मीन्स 2024 और 2025 वाले जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही एलिजिबल हैं इसके लिए। और दूसरा, टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस ऑन NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो इंडिया की रैंकिंग है ओवरऑल 2024 लिस्ट। अगर हम इसको क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो देखो ये रैंकिंग भी सामने आ जाती है। आप देख सकते हैं इसमें कि आपका जो कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी है वो किस लेवल पे आता है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनकी रैंकिंग दी हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन सॉरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली है। सो यहाँ पर आप उसकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर थापर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर अलग अलग रैंकिंग दी हुई है, आप इनको चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव बैक टू द पेज जहाँ पे हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, 3000 टेम्पररी वीजाज ही इशू होने हैं, और इसमें प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ उसका फैमिली मेंबर भी जा सकता है, लेकिन वो फैमिली मेंबर को उन 3000 में नहीं काउंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। यहाँ पर बैलेट का जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, दैट इज $25, जो अगर हम कन्वर्ट करें ऑन एन एवरेज 1400-1500 इंडियन रुपीस के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर आगे इन्होंने बैलेट स्टेटस बताया हुआ है, इसको मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ। तो अगर पेंडिंग हो, मतलब अभी शुरू होनी है, तो यहाँ पर शुरू तो हो चुकी है, तो पेंडिंग तो आएगा नहीं, शुरू हो चुकी है तो एक्टिव आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव इज रिटन ओवर हियर। तो जब ये क्लोज हो जाएगा, विच इज ऑन लाइक 14 दिसंबर 2025, तो ये एक्टिव चेंज होके क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद अगर लाइक वो फाइनलाइज कर देते हैं, अब फाइनलाइज कब करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन ओपन डेट और क्लोज डेट दी हुई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि इन्होंने 6 मंथ्स का टाइम क्लियर कट, 6 मंथ से ज्यादा का थोड़ा सा टाइम दिया, वो क्लियर कट बता दिया। 15 दिसंबर 2025 में सिलेक्शन ओपन डेट है, और इसका क्लोजिंग डेट है 30 जून 2026। तो आप बहुत ज्यादा लाइक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 30 जून तक आपको क्लियर हो जाएगा, इससे पहले कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैलेट एलिजिबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैलेट में एलिजिबल होने के लिए आपके पास एक इमी अकाउंट होना चाहिए, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, आपके पास पैन होना चाहिए। पैन अगर नहीं है तो घबराइए नहीं,
जल्दी आ जाता है, इसको इतना टाइम नहीं लगता। योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 30 years, और आपने पहले रजिस्टर ना किया हो मेक्स बैलेट में, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और आपका जो भी लाइक वहाँ पे टर्म्स कंडीशंस आती है, जो डिक्लेरेशन है उसको आपने अग्री करना है। एंड फाइनली यू हैव टू पे ऑस्ट्रेलियन $25। तो ये चीज है। इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप अपनी फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी चीज कही है कि एलिजिबल मेंबर्स ऑफ फैमिली यूनिट सच एज स्पाउस और पार्टनर कैन ऑल्सो रजिस्टर इन द बैलेट सेपरेटली। तो इनकेस दूसरे का आ जाता है, तो आप जब वीजा एप्लीकेशन करते हैं ना, जब आपका सिलेक्शन होता है, तो आप मेन एप्लीकेंट रहेंगे, और जो आपका फैमिली यूनिट है, जो आपका फैमिली मेंबर है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप अपनी एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने अलाउ किया हुआ है, फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं साथ में। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू रजिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ लेना है सारी चीजें, क्या इसके स्टेप्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, $25 आपको पे करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपका ऑलरेडी है तो उसको लॉग इन कर लीजिए। न्यू एप्लीकेशन सिलेक्शन में जाके आपने चेक करना है, ये जो मेट्स का आता है इंफॉर्मेशन, दैट इज सब क्लास 403। ये इस तरीके की चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। लेटर ऑन यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड। वो आप पहले ही अपने पास रख लेना, ताकि जब आप फिल कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से फिल करना गाइस। फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है। देन यू हैव टू पे फी ऑनलाइन। तो जब आप पे कर देते हो, देन यू विल गेट अ मेल फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कि वो कंफर्म करेगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है बैलेट में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता रखनी है। तो आपको ईमेल आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से अप्लाई करना, नहीं अगर पता चल रहा, कोई कंफ्यूजन है, तो प्रोफेशनल से आप उनका हेल्प ले सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे तो डेफिनेटली वी आल्सो अप्लाई फॉर द एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट, आप अपनी रजिस्ट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन स्टेटस ड्राफ्ट आता है, इसका मतलब आपको भी सबमिट करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। जब आप सबमिट कर देते हैं, देन इट इज रेडी फॉर पेमेंट। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो अवेटिंग पेमेंट आएगा। जब आपका पेमेंट हो जाता है तो रिसीव्ड का स्टेटस हो जाता है। फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप सिलेक्टेड आपका स्टेटस बन जाता है। अगर उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप वीजा अप्लाई करते हैं, देन वीजा एप्लीकेशन सबमिटेड का स्टेटस आ जाता है। और इन केस आप वीजा अप्लाई नहीं करते, तो आपका सिलेक्शन एक्सपायर हो जाता है। ऑलरेडी मैंने बताया 30 डेज आपके पास होते हैं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन इन द मेक्स एक्सपायर हो चुका है, तो आप दोबारा रैंडम सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। सो गाइज, ये इनसाइड जो ऑस्ट्रेलिया उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रेशन जो मेक्स में है ना बैलेट में, वो वीजा एप्लीकेशन नहीं है। जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है और उनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो उनको अपना दूसरा वीजा अप्लाई करना चाहिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने मेक में अप्लाई किया है, मेक्स में, तो इसका मतलब उनको ब्रिजिंग वीजा नहीं मिलेगा। अगर वो मेक्स में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से वीजा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जिसका एक स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो इसीलिए स्केव लॉफुल में ये चीज उन्होंने बताई है। बैलेट का सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, दैट इज ऑल रैंडम, इट इज नॉट ऑन एनी अदर फॉर्मूला। रैंडम सिलेक्शन होनी है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, इतनी जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी डिपेंडिंग ऑन देम। सो यू हैव ओनली 30 कैलेंडर डेज जिसमें आपने अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते, आपका जो स्टेटस है ना एप्लीकेशन का, वो एक्सपायर हो जाएगा। सो यहाँ पर पैन कार्ड इज मैंडेटरी, दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट द सेम। तो आपको अपना पैन कार्ड देना है। अगर आपका बैलेट में अनसक्सेसफुल हो जाता है ना, सो यू आर नॉट रैंडमली सिलेक्टेड, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सब क्लास 403 मेक्स स्ट्रीम वीजा। अब वीजा के लिए नहीं अप्लाई करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। ठीक है जी। सो बैलेट की रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेट में किस तरीके से एलिजिबल होना है, क्या चीजें चेक होती हैं, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन के बाद चीजों का आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कम्स, फॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन कम्स योर वीजा। तो वीजा के लिए ये कुछ चीजें हैं। आपका वीजा 2 साल के लिए वैलिड होता है।
ठीक है। जब आप वीजा अप्लाई करते हो उसका कॉस्ट रहता है 375 इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें 21,000 से 22,000 ऑन एन एवरेज के बीच में इसका वीजा एप्लीकेशन फी का खर्चा आता है। ये ध्यान में रखिए। इसका प्रोसेसिंग टाइम भी रहता है, वो कंसीडर करना पड़ेगा। और इस वीजा का फायदा आपको ये है कि आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं अप टू 2 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। आप अपने फैमिली मेंबर को साथ में ला सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल एंट्री वीजा है, सिंगल एंट्री नहीं है। आप जितनी बार मर्जी ऑस्ट्रेलिया आ और जा सकते हैं। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब अगर इस वीजा को अप्लाई करना है तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन लेटर होना चाहिए। और जो भी उसका डेडलाइन है ना, जो जैसे सपोज उसमें डेडलाइन दे दिया 31 जनवरी 2026, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ जस्ट। तो उस टाइम पे आपके अगर 31 जनवरी 2026 को खत्म हो रहे हैं तो उसी दिन के रात के 11:59 से पहले पहले आप वीजा अप्लाई करेंगे। नहीं करेंगे तो सिलेक्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। आपका एज 18 to 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आप एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो विद एन एलिजिबल क्वालिफिकेशन। इसके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आप क्वालिफिकेशन के वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फॉर द स्किल्ड पीपल। सो इस वीजा के आपको बहुत सारे फायदे हैं। और आप अपने फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, 2 साल तक रह सकते हैं। तो जो फाइंड आउट व्हाट टू डू, अगर आपका बेबी होता है आफ्टर यू अप्लाई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से ही अप्लाई करना है। प्रोसेसिंग टाइम वो चेक करना है आपको कितना लग सकता है। सो इसमें आप जो है जो भी वीजा की कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलियन लॉज हैं, उसको फॉलो करेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, और आ भी सकते हैं मेनी टाइम्स। वीजा इलेक्ट्रॉनिकली लिंक होएगा आपका वीजा आपके पासपोर्ट के साथ। तो ये ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में स्टिकर नहीं लगता। एलिजिबिलिटी के बारे में आपको हेल्थ और लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी और करेक्टर की एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें चेक करनी है वीजा के लिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है इसकी इंफॉर्मेशन ही भी यहाँ पर दी हुई है। अप्लाई करने से पहले आपके पास, मैंने वैसे ही बोला कि नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है वो इधर आके आप सारे चेक कर सकते हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, स्टडी डॉक्यूमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, मींस मतलब फंड्स आपके होने चाहिए, पार्टनर के डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई डिपेंडेंट अंडर 18 ईयर्स है, ओवर 18 ईयर्स है, करेक्टर जिसको पीसीसी बोलते हैं वो, उसके डॉक्यूमेंट, टेल अस अबाउट यू आर गेटिंग हेल्प, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, किसी की हेल्प ले रहे हो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फिर आप अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं विद गॉड्स ग्रेस आपका वीजा आ जाता है। वीजा आपका जो भी आता है उसमें एक ग्रांट नंबर दिया होता है, वहां पे एक डेट दी होती है कब आपका वीजा स्टार्ट होना है, उसमें वीजा कंडीशंस भी होती हैं। तो वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर लाइक आपका वीजा आता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती है। सो जब आपका वीजा आ गया then you can travel to Australia and you can stay over there for 2 years. So this is great opportunity for all early professionals. I think they must apply once. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली किसको एक इन्फॉर्मेटिव, आपके काफी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे मैंने। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। जिन्होंने ये वीडियो देखा है वो जरूर लिखना अगर आपने अप्लाई कर दिया है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका वीजा आ जाता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, दूसरों के लिए बहुत मोटिवेशन रहती है। थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ। मेरा नेक्स्ट वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर होएगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।